Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Masala Mornings। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी ट्यून ऑन हुआ हुआ है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत मेरी और मसाला मॉर्निंग्स की पूरी टीम की तरफ से जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर छोटी बड़ी जानी अनजानी बीमारी से बचा के रखे और दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आइए, जुम्मतुल मुबारक है। पहले अपना शो का आगाज़ हम दुआ से करेंगे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या ज़ुल जलाल इकराम, या अरहमर राहिमीन, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, तमाम ऐसे गुनाह जो हमने ऐलानिया किए हैं, जो हमने खुफियापन में किए हैं, या अल्लाह आप सबको माफ़ कर दीजिए। आप तो रहमान हैं, आप तो रहीम हैं, आप तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह पाक, अगर आपने हमारे गुनाह को माफ़ ना किया तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम किसको अपना मुँह दिखाएंगे? या रब, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या रहमान राहिमीन, हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। या अल्लाह, हमसे ऐसे काम करवा लीजिए जो आप चाहते हैं कि हम करें। ऐसे कामों में मशगूल कर दीजिए या अल्लाह पाक, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह, हमें और हमारी औलादों को। या रहमान राहिमीन, बहुत गुनाहगार हैं, मुआफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार। या अल्लाह, क़ब्र के अज़ाब से, क़ब्र की तंगी से, क़ब्र की वहशत से, क़ब्र के कीड़े मकोड़ों से बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। या अल्लाह, आखिरत में हमारा आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह, प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अनायत फरमाना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना। या अल्लाह, हमारे अमाल नामे सीधे हाथ में देना। या अल्लाह, हमें जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना। या अल्लाह, पूरा मुल्क पाकिस्तान परेशान है, पूरी दुनिया इनफैक्ट परेशान है। या अल्लाह, इस वबा को, इस वायरस को कुन फ़यकून कह के इस नए साल में ख़त्म कर दीजिए, आसमान पे उठा लीजिए। या अल्लाह, पूरी दुनिया में सुकून और चैन और इत्मीनान दे दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत से लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहते, लेकिन आप सबके दिलों का हाल जानते हैं। या अल्लाह, आप सब की नेक दिली, अनमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए, अगर वो हम सब के हक़ में बेहतर हो तो। या अल्लाह, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, बे औलादों की गोदों को भर दीजिए। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल अता फरमाइए। बहुत सारे लोग परेशान हैं रोज़ी के लिए। या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए, कारोबारों में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत सारे लोग मुझ समेत अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं। या अल्लाह, आप सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, कदरदान लोगों से पार पड़वा दीजिए, कदरदान रिश्ते आपस में जोड़ियाँ मिलवा दीजिए। पाक परवरदिगार, आप रहमान राहिमीन हैं, आपके लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है। या अल्लाह, आप मिनटों में कर सकते हैं। पाक परवरदिगार, सबके लिए आसानियाँ कर दीजिए। या अल्लाह, मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए। या अल्लाह, कि हम हर साल आपके और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हम गुनाहगारों के लिए आपके हरम खोल दीजिए। या अल्लाह, हम गुनाहगारों के लिए आपके हरम खोल दीजिए। या अल्लाह, खाने काबा की चौखट को पकड़ के दुआ मांगना नसीब फरमा दीजिए, हिजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए, हतीम में बैठकर दुआएं मांगना नसीब फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दीजिए मेरे अल्लाह। या रहमान रहीमीन, हमारे दिल में आपको सच्ची मोहब्बत, आपका सच्चा क़ुर्ब
दे दीजिए। या अल्लाह अपने अहलो अयाल से ज़्यादा, ठंडे पानी से ज़्यादा आपसे मोहब्बत अता फरमा दीजिए या अल्लाह। या रहमान रहीमीन हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए या अल्लाह। जिन जिन के माँ बाप बीमार है उन सबको सेहत कामला आजला अता फरमा दीजिए या अल्लाह। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए। ज़हनी सुकून दीजिए या अल्लाह। घरों की परेशानियों को दूर कर फरमा दीजिए या अल्लाह। बहन भाइयों की जोड़ियों का आबाद सलामत कायम दायम रखना या अल्लाह। किसी किस्म के गम आजमाइश परेशानी में मुब्तला ना करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की, औलादों की, दामादों की या अल्लाह। किसी किस्म की आजमाइश में नहीं डालना या अल्लाह। बेटियों की, सुहागों की हिफाजत फरमाना। बेटियों की, हर माँ की गोद को ठंडा रखना या अल्लाह। मेरी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार अपने प्यारे नबी पाक के सदक़े हमारी दुआओं को सुन लीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, आज आपको पता है बहुत हैवी मेन्यू है, ठीक है। लगता है ऐसा है कि 2 चीज़ें आप बना रही हैं, लेकिन आप देखिएगा इसके स्टेप्स बहुत सारे हैं। मछली मुट्ठी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मेरी ख़ानदानी रेसिपी है, मेरी माँ की रेसिपी है। सब प्लीज़ उनके लिए फातिहा पढ़ के उनको बख्श दीजिए। मरियम जाफ़र या अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कह सकती हूँ कि मैंने अपनी माँ से सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और बनाएंगे हम ये रेसिपी। इसके बहुत सारे स्टेप है। आयशा ने मुझसे पूछा था लाहौर से कल या परसों, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका पढ़ा था सवाल, जवाब नहीं दे सकी कि अगर 50-60 आदमी के लिए बनाना है तो रेशो बता दीजिए। मैं करते हुए आपको बताऊंगी, ठीक है। आप आज का रेशो लिख लो। आधा किलो मैंने बाजरी का आटा लिया है, उसमें मैंने आधा पाव चावल का आटा डाला है। और ये जो सारी मैं बना रही हूँ ना, ये आप आराम से 8 एक ही चीज़ बनती है जिस दिन मछली मुट्ठी होते हैं और कोई खाना नहीं पकता, तो ये 8 लोग खा सकते हैं रच के, ठीक है। अगर थोड़ा खाने वाले होंगे तो शायद 10 खा लेंगे, वरना 8 लोग, ये आप लिख लो। फिर उसके हिसाब से यू कीप मल्टीप्लाइंग, ठीक है। और खुराकी लड्डू, थैंक यू सो मच नूरजहां अब्दुल्ला फॉर गिविंग मी और मदर्स रेसिपी। अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और इन चीज़ों का अजर हम लोगों को दे। और जो बनाएंगे अल्लाह हमारे माओं के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, उनके लिए हम बहुत बड़ा सदका जारिया कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, अब देखें, मैं स्टार्ट पहले करती हूँ, बहुत सारे स्टेप्स है, गौर से सुनिएगा। पहले मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, ठीक है। जो मुट्ठियों की सब्ज़ी होती है ना, वो मैं चढ़ाती हूँ। वो चढ़ाने के बाद मैं आटा गूंदूँगी मुट्ठियों का, ठीक है। बाजरी का आटा और चावल का आटे, ठीक है, उसको मैं गूंदूँगी। या तो मैं एक काम करती हूँ, सब्ज़ी चढ़ा के मैं मछली को मसाला लगाती हूँ। मछली को मसाला लगाने के बाद फिर मैं आटा गूंद के रख दूँगी और फिर मैं आ जाऊँगी अपनी खुराकी लड्डू पे। अच्छा, अब आपको करना क्या है कि हम सब्ज़ी की तरफ चलते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करेंगे। सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। ये आज की सारी चीज़ें, आटा गूंदा जाएगा घी में, ठीक है। प्लीज़ ऑयल नहीं यूज़ करिएगा। सब्ज़ी हम बेशक ऑयल में बनाएंगे, लेकिन आटा, तो बाजरी का आटा, ये देखें मैंने अभी मिक्स नहीं किया। ये बाजरी का आटा है, मिलेट, MILLET, मिलेट फ्लावर, और ये राइस फ्लावर है, चावल का आटा। बाजरी का फ्लावर है आधा किलो, और ये है आधा पाव, ठीक है। ये मैंने लिया है आधा किलो हो जाता है तकरीबन 4 कप, ठीक है, 4 कप। और ये वाला मेरे पास है आधा पाव है तकरीबन, आप कह लें 3/4 कप मैंने लिया है, ठीक है। ओके, सब्ज़ी चढ़ा रहे हैं। वन कप ऑयल, और इसमें मैं शामिल करूँगी इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, हेल्दी ऑयल जाएगा 1 कप। और इसमें मैं शामिल करूँगी प्याज,
इसमें लाल प्याज नहीं डाल सकते, इसमें आपको प्याज हल्की कच्ची पक्की करनी है, थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन करनी है, ठीक है। प्याज इसमें जाएगी 2 बड़ी स्लाइस्ड, मसाला उसी से बनेगा ना, ये रखी हुई है। अच्छा नहीं, पहले बघार देना है हमें। किसके साथ बघार देंगे? मेथी के साथ। 4 से 6 गड्डी छोटी मेथी, मेरी 4 हैं। प्लीज़ 3-4 दफ़ा साफ़ पानी से धोइएगा। बहुत मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है छोटी मेथी। और बाज़ दफ़ा अगर बहुत सी जगह जैसा आप लोग कहीं रहते हैं बाहर, वहाँ छोटी मेथी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, बड़ी जो मेथी की गड्डी आती है वो ले लो और आप भर के 1 कप ले लेना। दो 2 लार्ज अनियन, बड़ी प्याज। इसको अब हमें करना है हल्का सा ब्राउन। अब मैं निकालूंगी मसाले। जब तक प्याज लाल होगी तो हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम निकालेंगे मसाले, ठीक है, इस सब्ज़ी के मसाले। अच्छा, इसमें चलें ब्रेक आ चुकी है, ठीक है। जब तक यहाँ पे प्याज हल्की सी खूबसूरत सी कलर चेंज होने लगेगा, हम वापस आएंगे, आपके सामने आके मसाले डालेंगे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें, ठीक है। जैसी मुझे प्याज चाहिए थी वैसी हो गई। ज़रा सा पानी डाल रही हूँ ताकि प्याज भी ना जले और जब मसाला डालूँगी ना तो वो भी ना जले। अब मैं आ रही हूँ मसाले पे। अच्छा ठीक है, इस पे हमने एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ। गार्लिक, ओनली गार्लिक, ठीक है। 1 टेबलस्पून। गार्लिक पेस्ट चला गया। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ और टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर इसमें हैं 4 अदद, यस 4 चॉप्ड। अब मुझे फिक्र नहीं है, अब नहीं जलेगा। अच्छा, अब मसाले में मुझे चाहिए लाल मिर्चों का पाउडर 3 टीस्पून्स हीप्ड, 1 2 और ये 3। हल्दी ½ टीस्पून हीप्ड। धनिया पाउडर 2 टीस्पून, बिल्कुल ऊपर तक भर के। ज़ीरा भुनावा कुटावा बिल्कुल भर के 2, ठीक है। मुझे आज इतना अजीब लग रहा है, खेल लग रहा है बनाने में, इतना सारा बनाती हूँ। ओके, ये हो गया। गार्लिक चला गया, ठीक है। गार्लिक आप लिख लीजिए, गार्लिक लिखा नहीं है। और नमक जाएगा 1.5 चाय का चम्मच। थोड़ा सा और डालूंगी, सब्ज़ी काफ़ी है, ठीक है। 1.5 चाय का चम्मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। पहचानने तो आज तो पहचानना चाहिए ना, जो अम्माओं की रेसिपी ज़ाहिर बात है, आपके लड्डू की रेसिपी बनाऊंगी कि आपको कॉल कैसे मिल जाती है कनाडा से, वो भी नाइग्रा फॉल्स से। माय गॉड।
आपको मालूम है किस तरह से मुझे फारूक साहब ने जगा के रखा है, रिजवान भाई जगा के रखे थे। तो अब तो रिजवान नहीं, अब तो मेलिसा आ गई है मेरे शो पे। मनीषा ने अच्छा जवाब दिया और उधर से फारूक साहब भी जगा के बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं। कितने बज रहे हैं वहाँ पे अभी? रात की 1:30 बजे है। ओह माय गॉड, तो आप शो पूरा देखेंगी? नहीं, मैं नहीं देख सकती ना, यहाँ नहीं आता है ना। अच्छा 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 अच्छा, आप यूट्यूब पे देखती हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे आंखों में है। मुझे ये एक्चुअली खुद को ये चीज़ मुझे इतने पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस, आई लव इट। दोनों माओं के है ना, आज उनकी रूहानियों मतलब खुश होंगे कि उनकी इंशाल्लाह बेटी आमीन। नात में। अल्लाह अल्लाह उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस दे, आमीन सुम्मा आमीन। बस आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। थैंक यू। और यू वेलकम। और इंशाल्लाह जो बने तो अच्छा। मुंह में मेरे भी पानी आ रहा है कि मैं भी बना के खाऊं। अब हाँ खाइएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आएंगे ना, हम साथ में मिलके खाएंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह हालात तो सही कर दे, आने जैसे तो कर दे इंशाल्लाह। सही बात। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह चले, थैंक आपका यू ख्याल थैंक रखिए। यू थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, रिपीट। 1 कप तेल, उसमें मेथी डाली 4 से 6 गड्डी, छोटी नहीं है कोई परवाह नहीं कीजिए। बड़ी मेथी की गड्डी ला के साफ़ करके धो के 1 कप भर के डाल दीजिए। 2 बड़ी प्याज स्लाइस करके, उसको मैंने दिखा दिया कितनी खूबसूरत सा उसका लाइट गोल्डन कलर आया था। उसमें मैंने लहसुन डाला, इटालिया का पिसा हुआ 1.5 टीस्पून हीट, ठीक है। और उसके बाद मैंने 4 टमाटर चॉप डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। सब भर भर के डाले हैं मसाले, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा, हल्दी, नमक, सब कुछ डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाला और अब मैं इसको भून रही हूँ, ठीक है। अब मैं सब्ज़ी डालना शुरू करूँगी। पहले वो सब्ज़ियाँ डालूँगी। खैर मैंने एक पता है अक़ल वाला काम थोड़ा सा ये किया है कि मैंने बेबी पोटैटोज़, आपको भी अगर ऐसे मिल जाएं तो ये डाल दीजिएगा आधा किलो, और साथ ही गल जाएंगे। लेकिन मैंने इनको थोड़ा सा भाप दिला खिलाई हूँ ना, आलू देर से गलता है तो यहाँ फिर मुझे देर लगता। तो मैं पहले इसमें 4 कप पालक डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई। वज़न पूछना चाहते हैं आप तो 1 से 1.5 पाव बारीक पत्ते साफ़ करके धो के अच्छी तरह चॉप कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप देख रही हैं? आज तो मेरी दिल की मुराद बस पूरी कर दी तुमने। बस आपके लिए ही कर रही, मक्खियाँ बना के बस आप ही के लिए कर रही हूँ। अब आप टीवी के पास जाइए और देखते रहिए, कोई स्टेप मिस नहीं कीजिए। कोई स्टेप मिस नहीं करूंगी। और अपना मुझे बचपन मेरा अपना याद दिला दिया कि जो मैं खाती थी ये, और लोगों को बताओ ये फुल मील है और ये चम्मच के साथ खाई जाती है और बहुत जी नहीं, लजीज होती जी है। नहीं, चम्मच के साथ। आप पहुँचे टीवी तक, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके अल्लाह। थैंक यू। कोई चम्मच के साथ खाने वाली चीज़ है, नॉट एट ऑल। कोई चम्मच के साथ नहीं खाते इसको। और हम लोग जो असल तरीका मेमनों का है खाने का, जब शो जब एंडिंग पे होगा और अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको बताऊंगी। आपने प्लेट में ये सब कुछ लिया, मुठिए भी इसमें से निकाले, बिकॉज मुठिए तो रोटी है ना, बाजी का आटा, चावल का आटा, उसकी तो मुठिए बनाएंगे। प्लेट में डाला और फिर अपने हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ऊपर से नींबू डालेंगे और मछली के साथ अब इसको खाएं। ये तरीका होता है। चम्मच के साथ कौन खाता है, पेट भी नहीं भरेगा, ठीक है। देखें ये चली गई। सेम की फली और फ्रेंच बीन्स, ये ब्रॉड बीन्स, आजकल तो सब्जियों का मौसम है, ठीक है। 1 कप ये आपने डाल दी। ये चला गया। गाजर 3 ऐसे मोटे मोटे काट के, ठीक है, वरना तो चूरा हो जाएंगे। ये चला गया। ओके। बैगन, मैं जब ये गलने वाली होगी ना सब्ज़ी तो फिर मैं बैगन और हरी मिर्चें साबुत डालूँगी। और यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का। ये मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आलू मेरे गले में हैं, मटर मेरे गले में हैं, तो ये सब बैगन के साथ जाएंगे, ठीक है। और अभी ब्रेक से आते हैं, आके पहले मैं इसको गूंद लेती हूँ ताकि इसको थोड़ा टाइम मिल जाए और फिर मछली को मसाला लगाएंगे। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त
मसाला मॉर्निंग्स। अच्छा, सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दिया था, तकरीबन 2 कप डाला था और इसको गलने के लिए छोड़ दिया है। मैं आलू भी अभी डाल रही हूँ बिकॉज़ मेरे आलू गले नहीं हैं, आधे गले हुए हैं, ठीक है। तो आप तो शुरू में ही डालेंगे बिकॉज़ आप कच्चे आलू डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमने डाल दिया है। अब इसको हम पकने दे रहे हैं। जब ये सब्ज़ी गलने पे आएगी तो इसमें मटर चले जाएंगे, बैगन जाएगी, साबुत हरी मिर्चें जाएगी, सोया जाएगा, ठीक है। ये सब बाद में। अब आइए आप इस पे मुठिया का जो आटा है इसको गूंदने का भी तरीका है। आधा किलो हमने बाजरी का आटा लिया है, मिलेट फ्लावर। उस पर मैंने आधा कप भर के मैंने चावल का आटा डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून फ्रेश बिल्कुल ताज़ा नारियल। सूखा हुआ नारियल नहीं चलेगा। जो इसकी मज़ा है वो जो मिलते हैं आजकल तो हर जगह, 200 रुपए का, 250 रुपए का एक नारियल ला के उसको आपने निकाला और कद्दूकश कर लिया। ओके, नारियल चला गया। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3/4 कप घी। मैं थोड़ा सा बचा रही हूँ, देखती हूँ, ठीक है। जाएगा वैसा पूरा। नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है, नमक चला गया। उसके बाद लहसुन पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, इटालिया का बेहतरीन 1/2 टीस्पून लहसुन चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून। ये सब आटे में जा रहा है, ठीक है। 1/2 टीस्पून हल्दी। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। अब इसमें जाएगा धनिया और हरी मिर्चें पिसी हुई। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें आई एम ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। 6 छोटी हरी मिर्चें ली थी और 2 टेबलस्पून इसमें धनिया डाला था, बस। अब इसको गूंदेंगे हम गरम पानी से, लेकिन अभी इसको मिक्स करना है जिस तरह हम शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री को मिक्स करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़िया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शिया पा? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी, आप ये जो फिश बना रही हैं आज, इसमें आपने बाजरे का आटा बताया अभी? ये गूंद रही हूँ ना। हाँ जी, जो गूंद रही हैं इसमें 4 कप बाजरे का आटा बताया हाँ, ना? 4 कप बाजरे का और आधा कप चावल का। हाँ जी, चावल का आटा बताया। हाँ जी, ये मैं देख रही हूँ, मैं डेली देखती हूँ आपका प्रोग्राम लाइव। बस देखिए और फिर तो उठाइए, मैं बनाती भी हूँ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ज़रूर बनाइए। ये ख़ास हमारी मेमनों की रेसिपी है। हाँ जी, आपने बताया। अल्लाह ताला आपकी वालदा को अल्लाह मकाम अता करे जन्नतुल फिरदौस में। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी सफ़िया। रहती है आपको कॉल और रेसिपी भी ट्राई करती रहती है हर मैन। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ जी, जज़ाक अल्लाह जी। ये ले बात कर ले जरा। अस्सलाम वालेकुम शियापा। वालेकुम सलाम। देखें शॉर्ट क्रस्ट की तरह। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। मैंने आपकी रसमलाई ट्राई की थी उसी दिन। अच्छा, कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। उसी दिन हमारे घर में बारबेक्यू था, बारबेक्यू भी हुआ, गेस्ट आए, उनको बहुत पसंद आई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का, जीते रहिए। अच्छा जी, नहीं पानी की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे गूंदना है। अच्छा, अब इसको एकदम से नहीं गूंदेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। गरम पानी होना चाहिए, लेकिन ऐसा गरम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपका हाथ जल जाए, ठीक है। अब इसको मैं गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा गूंदती जाऊँगी और इधर साइड में हटाती जाऊँगी। फिर मेरे पास इधर कपड़ा रखा हुआ है गीला, गीले कपड़े से इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। आप चलिए ब्रेक की तरफ, ये गूंद के इंशाल्लाह मैं रखती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें मेरा आटा बाजरी का मुठिए का बिल्कुल रेडी है, ठीक है। ये देख लें, इसको आपको थोड़ी देर रेस्ट देना है और फिर हम इसके मुठिए बनाएंगे। दिस इज़ द शेप, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा मैं इसको रेस्ट दूंगी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ गीला कपड़ा ढक के नीचे। अब आप आ जाइए फटाफट। अच्छा, मैंने इसमें बैगन डाल दिए, मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, मैंने इसमें मटर डाल दिए। अब मैं इसमें ये देखें मटर, बैगन, साबुत हरी मिर्चें, ये सब चली गई, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी सोया, आधी गड्डी या एक गड्डी पसंद नहीं, आधी काफ़ी है। थोड़ा सा हरा धनिया, बस। अब इसको आप पकाएं, जब सब्ज़ी गलने पे आएगी तो मैं भी मुठिए डालती हूँ बना के। अब आप आइए जल्दी से मछली के मसाले पे, लड्डू भी बाकी हैं। ओके, अब मछली का मसाला हमारा है सुरमई, इसके लिए टॉप फिश है, ठीक है, किंग फिश जिसे कहते हैं। इसके लिए आपको लेना है 2.5 टीस्पून अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका पहले तो जुम्मा मुबारक आपको, और आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बहुत शुक्रिया जी। आपा मेरी सास भी बनाती है, लेकिन वो गोश्त से बनाती है। नहीं भाई, बनाते हैं वो। अच्छा जी, और ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है फिश की, बहुत अच्छी है, हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने 2.5 टीस्पून ले लिया, क्या ले लिया, लाल मिर्चों का पाउडर। इसमें भुना हुआ ज़ीरा जा रहा है 1.5 से 2 टीस्पून। ये मछली का मसाला है, ठीक है। अब इसमें हल्दी जा रही है 1/2 टीस्पून हल्दी चली गई। धनिया पाउडर, गलती से आधा लिखा है, आधा नहीं है, 2 है, सही करें इसको। 2 टीस्पून धनिया पाउडर। लहसुन इटालिया का 1.5 टीस्पून, ठीक है। और इसमें जाएगा सिरका, सिरके से इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, 1/4 कप। पता है मेरी मम्मी क्या करती थी, इसको मसाला सिरके में भिगो के और 2 घंटे छोड़ देती थी। कहती थी कि मसाला फूलता है, बट अब नेचुरली इतना टाइम मैंने कभी भी नहीं किया इस तरह, लेकिन मैं आपको उनकी बात बता देती हूँ। नमक नहीं लिखा है, नमक डालना है 1.5 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। चलें, सुरमई मछली मैंने 1 किलो ली है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैंने बहुत रेसिपी ट्राई की है। बड़ी बड़ी मेहरबानी, जज़ाक अल्लाह। आपके अब तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे फरमाइश करनी थी। जी जी करिए। वो मुझे बेक डोनट सिखा दें। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह से। फ्राई वाले नहीं, बेक वाले। हाँ मैंने कराए दें, कराऊंगी फिर इंशाल्लाह। अच्छा, मेहरबानी होगी आप। ओके, नहीं मेहरबानी नहीं बोले, ये तो मेरा काम है। ठीक, कराऊंगी ठीक है। इंशाल्लाह। ठीक। एम्प्रेस मार्केट से लेती हूँ मैं, ये जो शाहबुद्दीन मार्केट है वहाँ से फ्रेश मछली होगी तो देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। ये मसाला कम लग रहा है, बड़े बड़े पीसेस है ना, 1 किलो। कोई बात नहीं, हम और बना लेंगे। मसाला तो होना चाहिए मज़े का। पता है ये मसाला जब फ्राई करके बचता है तो मैं तो प्लेन बॉइल्ड चावल उसमें मिक्स करके और मसाले से खाएं। आप बोलेंगे आपा भी क्या क्या बातें बताती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जाने? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं सुबह से ट्राई कर रही थी, अब मेरी कॉल लगी है। आप आज की जो रेसिपी बना रही हैं बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। जो आपने उसमें इंस्टा गाजर खीर बनाई थी वो भी मैंने ट्राई की थी। क्या बनाई थी? क्या उसके बनाई बाद थी? आपने क्या बनाई थी मैंने? वो जो गाजर खीर बनाई अच्छा थी अच्छा आपने उस दिन, अच्छा, बना लिया। जी बहुत मज़े की बनी थी। उसके बाद जो आपने चिकन हराना कढ़ाई बनाई थी वो भी मैंने बनाई। उसके बाद जो आपने रमज़ान में बनाई थी चिकन वो छोले कढ़ाई वो भी बनाई थी मैंने। और जितनी भी मैं आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ बहुत मज़े की बनती हैं। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैंने आपसे पूछना था कि यूट्यूब पे जो आपका शो आता है कब आता है? रोज़ आता है, मतलब इस तरह से आता है कि आपने कोई मिस कर दिया तो आप वहाँ जाके लिखो शिरीन अनवर लिखोगे तो जो जो शोज़ आते जाएंगे आप देखते जाना। ओके, मैंने ना शॉप पे भेजा था तो वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते बाद आता है शो, तो मैंने ये नहीं नहीं, पूछना कोई था। 1 हफ्ते बाद नहीं आता, फ़ौरन आ जाते हैं 1 दिन बाद। ठीक। ठीक है। और अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। माफ़ कर दीजिएगा मैंने आपको बीच में कटवा दिया। एक्चुअली मुझे लड्डू की टेंशन छाई हुई है। बस अब मैं वही करूँगी, ब्रेक के बाद मैं इधर सामान लाती हूँ। और इसको तो कुछ नहीं है, बस तवे पे या फ्राई पैन में तेल डालेंगे और फ्राई करेंगे। ले लें, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिए, मैं ब्रेक में जैसे आपको मुठियाँ बताएं ना वैसे मैं बनाने जा रही हूँ। बस ये मुठिया का मतलब ये था कि मुट्ठी बनानी है आपको, ठीक है। वो मैं बना के और पानी इसमें डाल रही हूँ। मेरी सब्ज़ी हो गई है। 2 से 2.5 कप पानी डालेंगे और मुट्ठी इसमें डालते जाएंगे बना बना के, ताकि वो पकते जाएं। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, ये देखें मुठिया बना के और मैं इसमें डाल रही हूँ। बाज़ लोगों को लग रहा होगा पता नहीं क्या स्टूपिड डिश बन रही है। एक दफ़ा बनाएं, मेरे कहने पे बनाएं और खाएं। इसके साथ ना कोई रोटी होती है ना कोई चावल होता है, ये मेन डिश है। और चम्मच से नहीं खाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया है आप खाएं। एंड में मैं नमक चखूँगी। चलें जी, अब मैं आ रही हूँ, जल्दी से मैं फ़िश को डाल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी बेटा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। जी मैं कह रही थी मेरी मम्मा आपके बहुत खाने बनाती है, आपके बहुत मज़े के खाने बनते हैं। बड़ी मेहरबानी बेटा, ये आप लोग की मोहब्बत है, जज़ाक अल्लाह। जी शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा, जीते रहो। सालिक अब कॉल नहीं देना, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं मछली दाल से मैं लड्डू पे आ रही हूँ। शैलो फ्राई होगी ये फिश। किससे? हाँ मलिसा आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे लड्डू का आटा भून के देना, आ जाओ। आ जाओ मेलिसा। शादी पे नहीं शर्माई। चलें, ओके। हम आते हैं अब लड्डू पे, ठीक है। खुराकी लड्डू, उसमें चूरी के लड्डू है, नाम सही कर लो भाई, ये खुराकी लड्डू हैं। ओके,
शीरीन आपा के लिए किचन भी मेरी साइज़ का बनाया करो तुम लोग। इतना इतना खाना मुझसे पकता ही नहीं है। अच्छा जी, क्या खुशबू महक रही है माशाल्लाह। ओके, खुराकी लड्डू राइट। सब में पहले हम लेंगे इसमें 1.25 कप देसी घी, डाल मतलब जो अपना घी होता है, और असली घी आधा कप। मैंने मेल्ट कर लिया, इधर एसी चल रहे हैं ना, जम गया था। मैं अभी 1 कप डाल रही हूँ। ठीक है, अभी जाएगा, लेकिन मैं अभी 1 कप डाल रही हूँ। 1 कप मैंने ये घी डाल दिया, और जो असली घी होता है मलाई का मैंने बनाया है, कल ही बनाया है, आधा कप। ठीक है, खुशबू अच्छी आएगी। 1 कप और आधा कप अभी डाला है। अच्छा, जैसे ही ये गरम होगा इसमें मैं शामिल करूँगी 4 कप गेहूं का आटा, जिससे आप रोटी बनाते हैं। ये एक्चुअली दोनों तीनों तरफ देखना है ना। सोया चला गया था, हरा धनिया, नारियल, असल जान है ये, ज़ाया होगा, डाल दें। बस ये दम पे है, अब मैं हल्का कर रही हूँ, ये दम पे, दिस इज़ रेडी। और फिश को भी हम टर्न करेंगे, इसको थोड़ा भूनते हैं। 4 कप जाएगा गेहूं का आटा, 1 कप, 2 कप। प्लीज़ नाप के डालिएगा ये सारी चीज़ों में ना ज़रा सा। ठीक है, 4 कप हो गया गेहूं का आटा। मैदा 1.5 कप, 1 कप और आधा कप। ठीक है, अब आपको इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। प्लीज़ आंच हल्की कर दीजिए। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मेरा अभी घी बाकी है। अच्छा, 1.25 कप था ना, मैंने 1 डाला है, 1.25 नहीं था, सॉरी, हाँ 1.5 कप था, मैंने अभी डाला है 1। चला गया आधा कप। बस इसको मुझे थोड़ी सी देर भूनना है। इसमें 1 कप बादाम है, 1 कप पिस्ते हैं, चीनी 1.5 कप है। ये क्या है? गोंद, एडिबल गम, जो हम गुड़ पापड़ी वगैरह में डालते हैं। उस नूरजहाँ ने मुझे कम बताई थी, लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, बिकॉज सर्दी का मौसम है और गोंद अच्छा लगता है। हाँ, मैं भूनूंगी, इसको टाइम लगेगा। ये आप देखते हुए जाइए। ये देखें, आज उसका टाइम नहीं है, नहीं। ठीक है, ये हो रहा है। अब मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके गोंद को आप देख लें, मैंने पहले फ्राई नहीं किया है, कच्चा है, इसको बिल्कुल पाउडर कर दिया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ, ये इसी में फूलता जाएगा। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। बस मेहनत तलब काम है। मछली देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। तब नूरजहां ने मुझे गोंद कम बोला था, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा था गोंद आधा पाव, लेकिन मैंने 1 पाव दिया है। रेसिपी मैंने 1 पाव ही लिखाया था जो मैं डालूँगी। अच्छा, अब इसमें मैं डालूँगी, टाइम ख़त्म हो रहा है ना, इसमें मैं डालूँगी खसखस आधा कप, धुली हुई साफ़ सुखाई हुई, 1 कप बादाम पिसे हुए, 1 कप पिस्ते पिसे हुए, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ाफ़रान 1 टीस्पून, जायफल 1 टीस्पून, जावित्री ½ टीस्पून और छोटी इलायची 1 टेबलस्पून। ये देखें, छोटी इलायची 1 टेबलस्पून, जायफल 1 टीस्पून, जावित्री ½ टीस्पून और ज़ाफ़रान 1 टीस्पून। बस चूल्हा बंद करें और इसमें जाएगी चीनी जाएगी इसमें 1.5 कप। चूल्हा बंद करने के बाद बारीक चीनी वो पिघल जाएगी। ये आधा कप है, ये 1 कप और ये आधा, ठीक है, 1.5 कप। सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस असल काम अब शुरू होता है, इसके लड्डू बनाना। अच्छी तरह मिक्स करें पहले। अच्छा, मैं आपको आगे एक और लड्डू सिखाऊंगी, आई थिंक मैंने दिए हुए हैं, वो मेरी माँ की रेसिपी है, गोंद के लड्डू उसका नाम है। वो भी हम बच्चियों की शादी में बनाते हैं, ससुराल भेजते हैं। अब तो खैर इतनी महंगाई हो गई, अब कौन भेजेगा, पहले की बात बता रही हूँ। वो सूजी से बनते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, बारीक चीनी लीजिएगा ताकि चीनी पिघल जाए। मिक्सिंग में ही गरम गरम है, चूल्हा बंद है। अच्छा, मेरे मुठिए भी रेडी हैं, इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, इसलिए कि ये मेरे बस की इतनी गरम गरम मैं नहीं कर सकती। मैं इसमें निकालती हूँ, आपको लड्डू बना के बताना है। चीनी चख लीजिए, मज़ा आएगा आपको। मुझे थोड़ा फीका लग रहा है। मे बी आई हैव अ स्वीट टूथ। मेरे ख्याल से इसमें आप 4 टेबलस्पून और ऐड कर, आप लिख लें, आधा कप और। बख्तियार, थोड़ी चीनी चाहिए। ठीक है जी, ये रिकैप ब्रेक है और आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ये देखते हुए जाएं। ये देखें, इसका
ताकि हम डिश आउट कर लेंगे ना इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत संभाल के, बहुत आराम से, वरना आपकी मुट्ठी टूटेंगे। 1 मिनट दे दो सालिक, 1 मिनट। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चूरी लड्डू। अज्जा: गंदम का आटा 4 कप, मैदा 1.5 कप, चीनी 1.5 कप, घी 1/4 या 1.5 कप, देसी घी आधा कप, बादाम 125 ग्राम, पिस्ते 125 ग्राम, खसखस आधा कप, गोंद 250 ग्राम, पिसी इलायची 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, पिसी जावित्री आधा चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके बाजरे का आटा और मैदा डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं और खुशबू आने तक चमचा चलाएं। अब एक पैन में थोड़ा घी डालकर एडिबल गम फ्राई कर लें, फिर इसे निकाल लें। उसके बाद मैदे में पिसे पिस्ते, बादाम, जायफल, जावित्री, एडिबल गम, इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान मिक्स करें, धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में चीनी डालकर चमचा चलाएं और निकाल लें। आखिर में इसे लड्डू की शक्ल दें और सर्व करें। मछली मुठियाँ। मुठियों के अज्जा: बाजरे का आटा आधा किलो, चावल का आटा आधा कप, कद्दूकस नारियल 3 खाने के चमचे, घी 3/4 कप, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 6 अदद छोटी। वेजिटेबल ग्रेवी के अज्जा: बारीक कच्ची पालक आधा किलो, मेथी 6 गट्टी छोटी, सोया आधी कच्ची, आलू आधा किलो, गाजर 3 अदद, मटर 1.5 कप, फ्रेश बीन्स आधा कप, सेम की फली 1 कप, ब्रॉड बीन्स 1 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, कटे टमाटर 4 अदद, तेल 1 कप, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, बैंगन 2 अदद कटे। फ्राइड फिश के अज्जा: किंग फिश स्लाइस 1 किलो, पिसी लाल मिर्च 2.5 चाय के चमचे, जीरा 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, लहसुन 1.5 चाय का चमचा, सिरका 1/4 कप, पानी 1/4 कप। तरकीब: मच्छियों के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके गूंदें और रख दें। वेजिटेबल के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें मेथी, खुश्क मसाले, कटे टमाटर, नमक, तमाम सब्जियां और पानी डालकर सब्जियां शामिल करके पकाएं। उबाल आने पर इसमें एक एक करके मुठियाँ डालें और 20 मिनट पकाएं। फिर हरा धनिया, पुदीना और खोपरा डालें। फ्राइड फिश के तमाम अज्जा मिक्स करके मछली पर लगाएं और फ्राई कर लें। आखिर में इसे मुठियों के साथ सर्व करें। ये देखिए, ठीक है। थैंक यू टू माय डायरेक्टर एंड माय हेल्पर बख्तियार, बेचारों ने गरम गरम लड्डू बना दिए। थैंक यू भाई, मेरी टीम मेरा बहुत साथ देती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बेहतरीन लड्डू बने। मैंने चीनी डाल दी आधा कप, ठीक है, तो अब परफेक्ट है। आप चीनी 2 कप लिख लीजिए। ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। और नेक्स्ट वीक का मेन्यू पेज पे डाल दिया गया है। मसाला मॉर्निंग्स के बहुत ज़बरदस्त मेन्यू है। पीर को हम बनाएंगे पाया अगला निहारी। उफ, ठंडियाँ सर्दियाँ हैं तो एंजॉय करेंगे ना ये सब, ठीक है। अच्छा, मोनसलवा का मुझे आज पराठा सर्व करना था इसके साथ, लेकिन हम इंशाल्लाह मंडे को करेंगे कुछ और विद मोनसलवा, मंडे या ट्यूसडे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुठिए रेडी हो गए। फ्राइड फिश इसी तरह होती है। हम लोग पता है अलग करना है, अलग करोगे ना। हम लोग जब शादी मायू में बनाते हैं, जब हम डिश में निकालते हैं, मुठिए निकाले, मुठिए के ऊपर हमने
3-4 पीस मछली सजा दी। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ इसलिए कि बहुत सारे लोग मछली नहीं खाते, तो आप वो खा लें, मछली अलग उठा के खा लीजिए, ठीक है। चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, ढेर सारा प्यार है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों ने कल रात में तमाम सूरह काफ, सूरह जुमा सब पढ़ लिया होगा। मैं कल बिल्कुल बताना जहन से निकल गया था मेरे, लेकिन अब तो आप लोग आदी हो गए होंगे इंशाल्लाह ताला, और उम्मीद है ज़रूर पढ़ी होगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, SOPs का, कीप वेयरिंग मास्क, ठीक है। व्हेनेवर यू गो आउट प्लीज़ आई बेग यू, मत इस तरह जाया करें। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बख़ैर आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।